महादेव का एक ऐसा मंदिर जिसमें आज तक कोई आम इंसान नहीं कर पाया पहली पूजा। क्या है इस मंदिर का रहस्य? इसको जानने के लिए पहुंची अभी न्यूज़ की टीम जनपद कानपुर देहात। इस मंदिर में कौन है अदृश्य शक्ति जो सबसे पहले मंदिर में कर जाती है पूजा? कानपुर देहात के बनीपारा गांव में बाणेश्वर शिव मंदिर है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता था कि सतयुग में राजा बाणेश्वर की बेटी यहाँ सबसे पहले पूजा करती थी और तब से अब तक इस शिवलिंग पर सबसे पहले सुबह यहाँ कौन पूजा करता है, इसका रहस्य आज तक बरकरार है। इसी रहस्य को जानने के लिए हम जा पहुंचे कानपुर देहात के जिनई बनीपारा गांव, जहां पर बाणेश्वर धाम स्थित है। इतिहास में भी इस बात का जिक्र है कि आज तक इस मंदिर में कोई इंसान पहली पूजा नहीं कर सका। जब भी सुबह वहां कपाट खोले जाते हैं तो पहले से ही वह शिवलिंग पूजा मिलता है। इसीलिए हम जाकर वहां रात भर रुके और उन चीज़ों को देखा और समझा। लेकिन ये बात हकीकत है कि वहां पर कपाट खुलने के बाद शिवलिंग में पहले से ही जल चढ़ा हुआ मिलता है। उसके बाद ही भक्त पूजा अर्चना कर पाते हैं। लोगों की मान्यता है कि सावन के महीने में भगवान बाणेश्वर धाम में जल चढ़ाने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। इसलिए सावन महीने और शिवरात्रि में यहाँ पर हजारों की संख्या में भक्तों का तांता लगा रहता है। अभी न्यूज़ की टीम ने रात में कपाट बंद कराए और वहीं पर रात विश्राम किया और सुबह 2 बजे उठकर फिर से कपाट खुलवाए तो उस शिवलिंग पर पहले से ही जल चढ़ा हुआ मिला। उसके बाद पीछे से भक्तों का तांता लगा और बम बम भोले के आगोश में शिवलिंग का श्रृंगार होने लगा और पूजा अर्चना शुरू हो गई। एक भक्त ऐसे मिले जो लगभग 2 साल से सुबह सबसे पहले पूजा करने आते हैं। उन्होंने भी बताया कि हम जब भी पूजा करने आते हैं तो पहले से ही शिवलिंग में जल चढ़ा हुआ मिलता है, तो कभी चावल चढ़े होते हैं तो कभी बेल पत्री चढ़ी हुई मिलती है। यही बात मंदिर के पुजारी ने भी बताई। तो जो इतिहास में लिखा है कि दैत्यराज बलि के पुत्र बाणेश्वर की पुत्री उषा इस मंदिर में सबसे पहले पूजा करने आती हैं। आसपास के लोगों का कहना है कि हजारों साल से मंदिर में सुबह सुबह शिवलिंग पूजा हुआ मिलता है। यहाँ के लोगों की आस्था है कि सावन के सोमवार में उपवास रखने के बाद यहाँ जल चढ़ाने मात्र से लोगों की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कानपुर देहात जिले के अंतर्गत रूला नगर से उत्तर पश्चिम दिशा में 7 किलोमीटर दूरी पर रूला रसूलाबाद मार्ग पर बाणेश्वर महादेव मंदिर स्थित है। ये देवालय रोड के द्वारा कहिंझरी होकर कानपुर से जुड़ा हुआ है। कहिंझरी से इस मंदिर की दूरी 8 किलोमीटर है। यहाँ पहुँचने के लिए रूरा रेलवे स्टेशन से बस या टैक्सी के माध्यम से पहुँच सकते हैं। अंबियापुर रेलवे स्टेशन से उत्तर दिशा में 4 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है। पौराणिक बाणेश्वर महादेव मंदिर लोगों की आस्था का केंद्र है। इतिहास लेखक लक्ष्मीकांत त्रिपाठी के अनुसार सिटऊ पूर्वा दैत्यराज बाणासुर की राजधानी थी। दैत्यराज बलि के पुत्र बाणासुर ने मंदिर में विशाल शिवलिंग की स्थापना की थी। श्री कृष्ण बाणासुर युद्ध के बाद स्थल ध्वस्त हो गया था। उसके बाद परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने इसका जीर्णोद्धार कराकर बाणपुरा जन्मेजय नाम रखा था और अपभ्रंश रूप में बनीपारा जिनई हो गया। मंदिर के पास शिव तालाब, टीला, उषा बुर्ज, विष्णु व रेवंत की मूर्तियां पौराणिकता को प्रभावित करती हैं। बाणेश्वर महादेव मंदिर कुछ ऐसी ही मान्यता कांवड़ियों के साथ है। कहा जाता है कि कांवड़ियों की पूजा इस मंदिर में गंगा जल को चढ़ाए बिना पूरी नहीं होती है। मुगल शासकों ने इसे नष्ट करने की कोशिश की पर सफल नहीं हो सके। इस मंदिर के पंडित, पुजारी और स्थानीय लोगों के अनुसार मंदिर के संबंध में कथा है कि सतयुग में राजा बाणेश्वर थे जो सतयुग से द्वापर युग तक राजा रहे हैं। बाणेश्वर ने भगवान शिव की घोर तपस्या की थी। भगवान शिव ने बाणेश्वर को दर्शन दिए और इच्छा वरदान के लिए कहा तो बाणेश्वर ने भगवान शिव को मांगा। तब भगवान शिव ने प्रारूप के रूप में शिवलिंग दिया, लेकिन शर्त रखी कि अगर शिवलिंग को महल में जाने के क्रम में जमीन पर रख दिया तो दोबारा नहीं उठ पाएगा। लेकिन कुछ कारणवश बाणेश्वर को शिवलिंग जमीन पर रखना पड़ जाता है। तब उसी स्थान पर शिवलिंग की स्थापना कर मंदिर का निर्माण कराया गया था। इस मंदिर की खास बात यह है कि सावन में कांवड़ियों की पूजा तब तक सफल नहीं होती है जब तक वे इस शिवलिंग में गंगा जल न चढ़ाएं। इस कारण इस मंदिर में कांवड़ियों का जमावड़ा लगता है। नागपंचमी वाले दिन यहाँ पर कुश्ती का भी आयोजन होता है, जिसमें कई जनपदों के पहलवान हिस्सा लेते हैं। आप देख रहे हैं अभी मैं आपके साथ सुनील कुमार गौतम। जैसा कि देखा जा रहा है उत्तर प्रदेश के जनपद कानपुर देहात में एक बाणेश्वर मंदिर जहाँ जिनई क्षेत्र में स्थित है। आज हम वहाँ पे अभी न्यूज की टीम आ चुकी है। मैं
बाबा जी से बात करना चाहते हैं, यहाँ के जो पुजारी जी हैं उनसे बात करना चाहते हैं, यहाँ की क्या खास प्रसन्नता है। यहाँ प्रसन्नता ये है कि 12 सूत्र जो है शंकर जी को लाया था, उनकी लड़की जो है उषा कैलाश पर्वत पर पूजा करने जाती थी। वहाँ से जब उन्होंने घर में पूछा लड़की से तो उन्होंने बताया कि हम कैलाश पर्वत पर जाती पूजा करने के लिए। बोले बेटा आप न जाना, हम यहीं ले आएंगे। उन्होंने जा करके बाबा की आराधना की और याचना की और उनसे प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा हमारा शब्द ये है जहाँ तुम रख दोगे हम दोबारा उठेंगे नहीं। वहाँ से लाए। यहाँ जो है 5 दिशा काशी है, रामायण में भागवत में लिखा है। और यहाँ उन्होंने पेशाब बढ़ा दी 12 सूत्र, तो जो है यहाँ उन्होंने रख दिया, फिर ये यहाँ से उठे हैं। जैसा कि लोगों का कहना है कि यहाँ पे पहली पूजा कोई आज तक देख नहीं पाया, इसका क्या है? हाँ सही है, आपको लाख पूजी भी मिलेगी। चाहे तो 12 बजे के बाद लाख पूज जाती है। कभी चावल चढ़े मिलेंगे, कभी फूल मिलेंगे, कभी जल मिलेगा। लाख जो है बराबर पूजी भी मिलती है, कोई देख नहीं पाया है। अच्छा, और भी एक कहना है कि जैसे कि यहाँ पे मंदिर में किस समय से मंदिर खुलता है, कितने बजे खुलता है, कितने बजे आपका पट बंद होता है? ये कपाट तकरीबन 9:30 बजे शाम को बंद हो जाता है, क्योंकि सावन चल रहा है, इसे तो जल्दी बंद होता है। सावन की वजह से श्रद्धालु चला करते हैं, तो 9:30 बजे करीबन बंद होता है, सुबह 4 बजे खुल जाता है। आप जब मंदिर खोलते हैं तो क्या आपको अंदर प्रसाद वगैरह कुछ चढ़ा मिलता है? हाँ, यहाँ जल चढ़ा हुआ मिलेगा, चावल मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ में आपके साथ सुनील कुमार गौतम, कानपुर देहात से। मथुरा का प्रतिष्ठित RK ज्वेलर्स एक ऐसा नाम जहां मिलती है आपको शुद्धता की 100% गारंटी और मिलता है आभूषणों के खरा होने का विश्वास। साथ ही सोने चांदी और हीरे जवाहरात से बने सैकड़ों डिजाइन के आभूषण जैसे लॉन्ग हार, माथा पट्टी, झूमर, बोलना, ब्राइडल सेट्स, रजवाड़ा सेट और भी बहुत कुछ। लगातार 35 सालों से आपकी सेवा में है तत्पर RK ज्वेलर्स, छत्ता बाजार, होली गेट, मथुरा। इनका नंबर है 7669181040।